हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमए लर्निंग एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर 2 का टाइटल है दिल्ली सल्तनत का इतिहास 1206 से 1320 ईस्वी। पहला यूनिट है 12वीं शताब्दी की पूर्व संध्या पर भारत और तुर्की विजय, इंडिया ऑन द एव ऑफ 12th सेंचुरी एंड टर्किश कॉन्क्वेस्ट। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 12वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में राजपूत वंश का शासन था। तुर्क आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसी के बारे में ये हमारा सिलेबस है। तो पहला चैप्टर देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट का। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 11th एंड 12th सेंचुरीज। इस चैप्टर में आपको 11वीं और 12वीं शताब्दी के समय में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार थी, कैसी थी, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। दूसरा चैप्टर है आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन। इसी में आपको 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति भारत की कैसी थी, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और तीसरा चैप्टर है 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान तुर्की विजय की प्रकृति और प्रभाव, नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ टर्किश कॉन्क्वेस्ट ड्यूरिंग द 11th एंड 12th सेंचुरीज। इस चैप्टर में आपको तुर्की विजय की प्रकृति और प्रभाव के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट फर्स्ट का चौथा चैप्टर है तुर्कों की सफलता और राजपूतों की हार के कारण, कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ द टर्क्स एंड डिफीट ऑफ द राजपूत। इस चैप्टर में आपको तुर्कों की सफलता और राजपूतों की हार के कारण पढ़ने होंगे, जैसे कि तुर्कों की सफलता के कारण क्या थे और राजपूत हार गए थे, इसके कारण क्या थे। यूनिट सेकंड है भारत में तुर्की शासन की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। इस यूनिट में आपको भारत में तुर्की शासन की स्थापना किस प्रकार हुई, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। यूनिट सेकंड में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद, इन सभी तुर्कियों के बारे में विस्तार में आपको पढ़ना होगा। यूनिट थर्ड है तुर्की शासन का सुदृढ़ीकरण और उसकी नीतियाँ, कंसोलिडेशन ऑफ टर्किश रूल एंड इट्स पॉलिसीज। इस यूनिट में आपको तुर्की शासन का बढ़ावा कैसे हुआ और उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, इसके बारे में पढ़ना होगा। बलबन उपलब्धियाँ, मंगोलों के प्रतिनीतियाँ, बलबन के उत्तराधिकारी, बलबन अचीवमेंट्स, पॉलिसी टुवर्ड्स मंगोल्स, सक्सेसर्स ऑफ बलबन। इस चैप्टर में आपको बलबन के बारे में पढ़ना होगा और बलबन की कौन कौन सी उपलब्धियां थीं, इसके बारे में पढ़ना होगा। और बलबन ने मंगोलों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई थी, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। और बलबन के कौन कौन से उत्तराधिकारी और अनुयायी थे, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। चलिए यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 में है सल्तनत का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत। इसमें आपको तुर्की सल्तनत का विस्तार किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में पढ़ना होगा। खिलजी क्रांति, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक, नसीरुद्दीन खुसरो, उनकी विजय और नीतियाँ। इस चैप्टर में आपको इन सभी की विजय के बारे में और इनकी नीतियों के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट 5 है खिलजी का राजत्व का सिद्धांत और उनके सुधार।
खिलजी's थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड दियर रिफॉर्म्स। इस चैप्टर में आपको खिलजी के राज्य के सिद्धांत कौन कौन से थे और उनके द्वारा किस प्रकार के सुधार किए गए थे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एमए हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का सेकंड पेपर का कंप्लीट सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।